Look what is welcome back again to pen paper. Let's have leap with 678 valid parenthesis string. प्रॉब्लम इज सिंपल, आपको क्या दे रखा है? एक स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है. इट कैन बी ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस और स्टार. आपको बताना है वो स्ट्रिंग हमारा वैलिड है कि नहीं है. वैलिड इन द सेंस कि हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग हमें मिलना चाहिए. और स्टार का फॉर्म मतलब क्या है? स्टार जो है वो या तो एम्प्टी हो सकता है, या तो आप उसको एम्प्टी हो सकता है, फिर उसको आप एक ओपनिंग ब्रेसेस से रिप्लेस कर सकते हो, अपने क्लोजिंग ब्रेसेस से रिप्लेस कर सकते हो. ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है. देन आपको बताना है ये जो भी स्ट्रिंग इनपुट है वो वैलिड है या नहीं है. हाउ विल यू सॉल्व इट? फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग वी हैव गिवन. अब स्टार जो है अगर वो एम्प्टी हुआ, तीन केसेस है. अगर वो एम्प्टी हो गया तो हमारा ये स्ट्रिंग बनेगा. अगर ओपनिंग ब्रेसेस हो गया तो ये स्ट्रिंग बनेगा. और अगर क्लोजिंग ब्रेसेस हम उसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा, जो कि वैलिड है. तो हमें इस केस में आंसर क्या रिटर्न करना है? ट्रू. हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि रिजल्ट क्या है हमारा? वैलिड आ जा रहा है स्ट्रिंग. तो हमें इस केस में ट्रू रिटर्न करना है. ऑब्वियसली इसको देख के सबको समझ आएगा कि हमको डायनामिक प्रोग्रामिंग से ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. सिंपल रिकर्जन एंड डीपी, उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे. अभी हमने डीपी नहीं करा है. नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट बनाएंगे हम डीपी बनाएंगे, उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. और अगर आपने रिकर्जन करा है और आपको थोड़ा भी मेमोराइजेशन का नॉलेज हो तो आप इसको प्रॉब्लम को कर सकते हो. बट क्या उससे बेटर अप्रोच हमको करने के लिए, हम इस टाइप के प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास ये थे, हमारे पास जब स्टार नहीं था इनपुट में, तो हम इसको वैलिड चेक पैरेंथेसिस कैसे चेक करेंगे? तो हम स्टैक का यूज करते थे, राइट? स्टैक का यूज करते थे. मैं क्या करूंगा, इटरेट करूंगा हर एक पे. ओपनिंग ब्रेसेस केस में इंसर्ट करूंगा, जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आया मैं डिलीट करूंगा. और ऐसे करते करते अगर सारे कैरेक्टर को इटरेट किया और स्टैक मुझे एम्प्टी मिला तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करते थे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करते थे. राइट? सिंपल था प्रॉब्लम ये. पैरेंथेसिस का वैलिडिटी चेक करने के लिए कि हर एक ओपनिंग के लिए आप इंसर्ट करो, हर एक क्लोजिंग के लिए आप रिमूव करो, पुश करो, पॉप करो. बट स्टार आने से प्रॉब्लम क्या हो गया? स्टार अगर आ जाता बीच में तो क्या होगा? हम इंसर्ट करेंगे, अगर इस अप्रोच से सॉल्व करने जाए, इंसर्ट किया, अब स्टार आ गया. अब स्टार के साथ मैं क्या करूं? इंसर्ट करूं ना करूं, ये डिसीजन हमें लेना है. तो मैं क्या करूंगा ना, स्टार को अलग से स्टोर कर लेता हूँ, मैं इंसर्ट ही नहीं करूंगा. देन अब जब मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आया तो एक मैं ओपनिंग को पॉप कर दूंगा. एंड अगेन जब मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आया तो मैं अगेन एक ओपनिंग को स्टैक से पॉप कर दूंगा. सिंपल. अभी हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है और एक स्टार हमारा बचा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता, ये स्टार हमारा एम्प्टी हो सकता है. राइट? एक और एग्जांपल को इसी से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, इस अप्रोच के साथ. फॉर एग्जांपल दिस स्टार एंड दिस. तो अब क्या होगा, पहले इटरेट करूंगा मैं. ओपनिंग ब्रेसेस इंसर्ट किया, अब मुझे मिला स्टार, मैंने अलग से स्टोर करा लिया. अब मेरा आ गया क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा तो मैं इसे स्टैक से पॉप करूंगा. देन अगेन क्लोजिंग ब्रेसेस आया, मैं अगेन पॉप करूंगा. एंड दैट्स ऑल. हमने सब पे इटरेट कर लिया. अब हमारा सिचुएशन क्या क्रिएट है कि हमारा ये स्टैक एम्प्टी नहीं है, और एक स्टार बचा हुआ है. तो अगर मैं ये वेरीफाई कर लूं कि ये जो स्टार है इसके बाद आया स्ट्रिंग में, ये जो स्टार है इसके बाद आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा आंसर. एक वैलिड स्ट्रिंग होगा क्योंकि हम इस स्टार को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे. दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. इतना ही लॉजिक है और ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है. सो विल इम्प्लीमेंट द एग्जैक्टली सेम थिंग, देन यूल आपको बेहतर समझ में आएगा. तो दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू सॉल्व. चेक वैलिड स्ट्रिंग. हमने क्या डिसाइड किया था? स्टैक. और मैं इंडेक्स स्टोर करूंगा ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि आई कहाँ अपीयर हुआ था और एंड स्टार कहाँ अपीयर हुआ था. बेसिकली कैरेक्टर और स्टार कहाँ कहाँ अपीयर हुए थे. तो मैं एक स्टैक बना लेता हूँ और एक दूसरा स्टैक भी बना लेता हूँ जिसको मैं नेम स्टार ही दे देता हूँ, स्टार्स. अब मुझे क्या करना है? फॉर इंट आई इज 0, आई इज लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस. अगर मुझे इफ एस ऑफ आई मेरा क्या हो गया, ओपनिंग ब्रेसेस है
या फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो मैं स्टैक में इसको पुश कर दूंगा, आई को पुश कर दूंगा, उसके इंडेक्स को। एल्स अगर ये मेरा एस ऑफ आई स्टार है तो मैं क्या करूंगा, एस टी के स्टार्स डॉट पुश आई कर दूंगा। एल्स एल्स क्या हो सकता है ये सोचते हैं। अब एल्स मतलब कि मेरा ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। क्लोजिंग ब्रेसेस के केस में क्या होगा कि इफ अगर मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, अगर मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, तो आप क्या करो, स्टैक को पॉप कर दो, एस टी के डॉट पॉप, राइट। एल्स इफ दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मेरा स्टैक, एक तो मेरा ये स्टैक एम्प्टी है, एंड अनदर थिंग कि मेरा जो स्टार वाला है वो एम्प्टी नहीं है। तो ओके, ये डिस्कस हमने नहीं किया कि हम क्यों करेंगे। लेट्स से कि हमारा कुछ ऐसा है और एक स्टार आया, इनपुट दूसरा लेते हैं, लेट्स से स्टार है और ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहला स्टार है तो मैं इसको स्टोर करा लूँगा, देन हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया और ये एम्प्टी है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इससे रिप्लेस करा जा सकता है, इसको हमेशा से रिप्लेस करा जा सकता है, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस है एंड हमारा स्टैक एम्प्टी है, बट जो मेरा स्टार्स है वो एम्प्टी नहीं है, जो मेरा स्टार्स है वो एम्प्टी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्स को पॉप कर दूंगा, स्टार्स डॉट पॉप। बेसिकली ये बताएगा कि हाँ, उस क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए एक ओपनिंग ब्रेसेस हमारे पास हो सकता है। एल्स एल्स आप रिटर्न कर दो फॉल्स। दिस इज द सिंपल लॉजिक हमने जो डिस्कस किया था। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसके बाद इस लूप के बाहर आने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो हमारा जो स्टार स्टैक है वो एम्प्टी हो सकता है, स्टार एम्प्टी हो सकता है, दोनों ही एम्प्टी हो जाएंगे तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। बट अगर दोनों एम्प्टी नहीं है, मेरा स्टैक भी एम्प्टी नहीं है और स्टार्स भी एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, वाइल जब तक मेरा एस टी के डॉट एम टी नहीं है, जब तक मेरा एस टी के एम टी नहीं है एंड स्टार्स एम टी नहीं है, एम टी नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या करो, चेक करो कि जो एस टी के का जो टॉप है उसका इंडेक्स हमेशा क्या होना चाहिए, जो एस टी के का टॉप है स्टार्स जो टॉप से बड़ा होना, अगर बड़ा है हमेशा छोटा होना चाहिए, राइट, क्योंकि ओपनिंग ब्रेसेस हमेशा पहले आना चाहिए स्टार्स के। अगर इफ दिस इज द केस तो आप रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स, एंड देन stk डॉट पॉप स्टार्स डॉट पॉप। आप ये, एंड इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी हुआ कि नहीं, स्टार एम्प्टी नहीं हुआ। अगर स्टार एम्प्टी भी नहीं है, हो सकता है कि वो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, एम्प्टी कैरेक्टर से। बट अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो उस केस में हमारा फॉल्स रिटर्न करना है, तो सिंपली हम क्या रिटर्न कर देंगे, stk डॉट एम्प्टी। इसको रन करके देखते हैं, होपफुली अगर उनको मिस्टेक नहीं करा है तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। सबमिट करते हैं। बट क्या ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है, इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था। इंटरव्यूअर इतने में खुश हो जाएगा आपसे अगर आपने इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया तो, बट लेट्स से स्टार स्टार स्टार, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें देखना है कि जो मेरा पैरेंथेसिस है वो वैलिड है कि नहीं, राइट। उसके लिए क्या होना चाहिए, हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं एक पॉइंटर बना लूँ, एक पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर बना लूँ जो कि इधर से इधर इटरेट करेगा, और अगर स्टार है, ओपनिंग ब्रेसेस है और स्टार है, उस केस में मैं उसको इंक्रीमेंट करूँ और इसके केस में डिक्रीमेंट करूँ, और पूरे पे इटरेट करने के बाद मुझे लेफ्ट क्या मिल रहा है, लेफ्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ये जो पूरा स्ट्रिंग है हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ब्रेसेस मुझे मिल जाएगा, राइट। बट ये हो सकता है कि अगर एक स्टार से ज़्यादा मेरे ये आ जाते हैं, स्टार से ज़्यादा ये आ जाते हैं, तो उस केस में भी हमें लेफ्ट ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और बट ये हमारा केस क्या है, ये वैलिड नहीं है।
वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो इस केस में एक और क्या कर सकते हैं कि मैं एक बार पीछे से भी इटरेट कर लेता हूँ, एक राइट पॉइंटर बना लेता हूँ और उस स्ट्रिंग को पीछे से इटरेट कर लेता हूँ, और जब भी मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आए और स्टार आए तो मैं राइट को इंक्रीमेंट कर दूंगा और इस डिक्रीमेंट कर दूंगा। और ऐसा करते करते अगर मेरा राइट पॉजिटिव आ गया, राइट पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या कि जो मेरा हर एक राइट ब्रेसेस के लिए एक एक क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए एक ओपनिंग ब्रेसेस मुझे मिल रहा है। बट इस केस में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस हो उनका काउंट ज़्यादा हो, तो उस केस में मेरा राइट ग्रेटर देन आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। बट अगर मैं दोनों एक साथ परफॉर्म कर दूं ना, तो ये गारंटी हो जाएगा कि जितने ओपनिंग है उतने ही क्लोजिंग है। इसको कैसे, चलिए मैं इसको भी इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इट्स अ सिंपल वन। तो अभी हमने किया था, इसको क्लीन करते हैं। कम ऑन क्लीन। मैं क्या करूँगा, सिंपल एक लेफ्ट पॉइंटर बना लूँगा, लेफ्ट 0 एंड राइट 0 एंड n इज s डॉट साइज। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फॉर int i इज इक्वल टू 0 से n तक इटरेट करूँगा मैं, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, शुरू से एंड तक मैं स्ट्रिंग में इटरेट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ if s of I जो है इट इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रेसेस और s of I जो मेरा है इट इज इक्वल टू स्टार। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, आप लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो, एल्स लेफ्ट को डिक्रीमेंट कर दो, लेफ्ट को डिक्रीमेंट कर दो, ये कर दो। और किसी भी टाइम पे, किसी भी केस में अगर मेरा लेफ्ट, इफ लेफ्ट मेरा क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। इससे क्या क्लियर हो गया कि जो भी मेरा एक एक क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए, एक ओपनिंग ब्रेसेस के लिए हमेशा मेरे पास एक क्लोजिंग ब्रेसेस एग्जिस्ट कर रहा है। एंड सेम काम मैं इंट आई इज इक्वल n माइनस एन पीछे से स्टार्ट कर लेता हूँ, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i नेगेटिव नेगेटिव, इफ इफ अगर मेरा s ऑफ i इज इक्वल क्लोजिंग ब्रेसेस और s ऑफ i इज इक्वल स्टार, तो आप क्या करो, राइट को इंक्रीमेंट करो और एल्स एल्स आप राइट को डिक्रीमेंट कर दो। एंड किसी भी केस में ऐसा हुआ, किसी भी केस में ऐसा हुआ कि जो मेरा राइट है अगर वो लेस देन 0 हुआ, तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स, लास्ट नहीं, फॉल्स, फॉल्स। एंड एट द एंड यू जस्ट रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। सो बेसिकली इस वे में हमने क्या किया, दो बार इटरेट किया, और अभी मैंने समझा तो मैंने दो बार इटरेट क्यों किया। लेट्स ट्राई टू कंपाइलेशन एरर रिटर्न, दिस इज रिटर्न। आई होप की और कोई मिस्टेक हमने नहीं करा है। ओके, एक्सेप्टेड, सबमिट। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने ऑप्टिमाइज करा एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ऑफ n होगा, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते इस केस में। So I hope कि आपको दोनों अप्रोच समझ में आया। If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.